स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव डीएवी ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ना है रासायनिक आबंध और इसमें जो पढ़ना है वो है बंध कोण क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या है। देखिए बॉन्ड एंगल जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का ये डिक्लाइनेशन है, मतलब झुकाव है। किन्हीं दो बंधों के मध्य के कोण को हम क्या कहते हैं, बंध कोण कहते हैं। बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, और इसे थीटा से शो करते हैं हम। देखिए हम कंपाउंड में एंगल सेंट्रल एटम के थ्रू हम ज्ञात करते हैं, सेंट्रल एटम को केंद्र मान करके। हम क्या करेंगे, पहले उसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, संकरण देखेंगे। संकरण के बेस पे हम बताएंगे कि एंगल कितना है, और जब संकरण सेम होगा कंपाउंड्स में तो उसके लिए दूसरा रूल होता है। आइए पहले पढ़ते हैं क्या है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कहते हैं बंध कोण। द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, between two bonds is called bond angle, is called bond angle, और इसे थीटा से शो करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, बाई थीटा। देखिए जो फर्स्ट है, हम पहले बॉन्ड एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसमें हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और देखिए जब पहले हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने हाइब्रिडाइजेशन संकरण नहीं पढ़ा है, क्या होता है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एच वाई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हमने फार्मूला पढ़ा है। और देखिए जब एच वाई का मान 2 होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। हमने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक जो है ये लेक्चर में डाला है, लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं। ये एच वाई जब ये 2 होगा तो sp हाइब्रिडेशन, एच वाई का मान जब ये 3 आएगा तो फिर sp2, और एच वाई का मान जब ये 4 आएगा तो sp3 होगा। 5 आएगा जब एच वाई का मान, और जब एच वाई का मान जो है 5 आएगा तो sp3d हाइब्रिडेशन। एच वाई का मान जब ये 6 आता है तो sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है। एच वाई का मान जब 7 आता है तो फिर होता है sp3d3 हाइब्रिडेशन होता है। शेप वगैरह इसमें लीनियर, sp में, sp3 में ट्राइगोनल त्रिभुजाकार होती है, 4 में टेट्राहेड्रल, एच वाई का मान जब 4 का टेट्राहेड्रल होता है, और जब एच वाई 5 होता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। 6 होता है तो फिर ऑक्टाहेड्रल। एच वाई जब 7 होता है तो यहाँ पर आता है ट्राई पेंटागोनल बाइपिरामिडल आता है, 7 होता है जब। तो हम इसके बाद आते हैं एंगल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और एंगल क्या होगा। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो थीटा कितना होता है 180 होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो थीटा होता है 120। शेप तो पता ही होगा, इसमें शेप होती है लीनियर, sp में शेप होती है लीनियर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप होता है ट्राइगोनल त्रिभुजाकार या ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में थीटा होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये होता है, यहाँ होता है टेट्राहेड्रल शेप, ये होता है। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो एंगल होंगे, एक होगा 60 डिग्री मतलब
60 है। और जो दूसरा होता है वो होता है 90 डिग्री। तो हमें इन्हीं तीनों के बारे में नहीं पढ़ना है इसमें। देखते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। इसे दिया है CO2 है, क्वेश्चन है, इसे एग्जाम्पल पहले बता रहे हैं। जैसे है CO2, BF3 है, अगला CH4 है। इसे बताना है किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है या फिर कितना एंगल इसमें है। देखिए CO2 से क्या होता है, इस तरह से इसकी संरचना बनती है CO2 की, CO2 ये। और ये बोरान ट्राइफ्लोराइड की संरचना कुछ इस तरह बनती है, ये इस तरह से। CH4 की संरचना कुछ इस तरह से बनती है, ये। अब देखिए CO2 कार्बन के जो है आउटर मोस्ट शेल में जो है मतलब बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने पढ़ा होगा काशी गए संजू पंडित, मतलब कार्बन, सिलिकॉन और टिन, इनके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन के साथ बिजी है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके साथ बिजी है। तो अब क्या होगा, यहाँ से केवल 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना है। पाई से कुछ मतलब नहीं होता है, कोई लोन पेयर तो छूटा नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन बिजी है यहाँ पर। तो HY को क्या होता है, ये नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। और HY का मान 2 आया है, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp है। और जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एंगल कितना होता है, ये थीटा होता है 180 डिग्री। अब देखिए BF3 में HY कितना होगा, बोरान के एक्सटर्नल सेल में जो है आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बिजी हैं। तो अब फिर क्या होगा, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर। नंबर ऑफ HY को होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड यहाँ ये 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं फ्लोरीन के साथ ही। देखिए तो HY को आ जाएगा ये 3 और 3 इसका मतलब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल कितना होगा, ये 120 डिग्री। क्लियर करना। और इसमें CH4 में कार्बन के एक्सटर्नल सेल में जो है आउटरमोस्ट सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों हाइड्रोजन के साथ बिजी हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं छूटा है। देखो ये 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बने हैं। तो HY क्या होगा, HY होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कोई नहीं है, 0 लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 है, आ जाएगा 4। HY 4 है और जब HY का मान 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और ये थीटा होगा 109 डिग्री 28 मिनट ये होगा। अब देखिए कितनी सबसे ज्यादा एंगल है ये CO2 में, तो एंगल का क्रम यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन देख करके पता कर लेंगे हम। तो CO2 में 180 डिग्री, BF3 में 120 डिग्री और CH4 में 109 डिग्री 28 मिनट एंगल है ये। तो हम इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन देख करके हम क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूल में जो है एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं या एंगल कंपैरिजन कर सकते हैं शेप देख करके या हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके। अब हम देखते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो फिर क्या रूल होता है। केयर करना, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसमें 2 एटम पाए जाएंगे। क्या होता है, एक होता है सेंट्रल एटम, दूसरा होता है टर्मिनल एटम। तो हम पहले देखेंगे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितना है, और सेकंड कंडीशन क्या है, हम देखेंगे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। और जो फोर्थ रूल होता है हम क्या करेंगे, टर्मिनल एटम की साइज देखेंगे। ये 4 रूल पर डिपेंड करता है। हम रूल लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट है, पहले इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम then following rules
आर अप्लाइड फॉर बॉन्ड कंपेरिजन, फॉर कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, ये है। फर्स्ट रूल क्या है, हम क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो क्या है, ये है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड फॉर कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड। पहला क्या है, सेंट्रल एटम के पास जब लोन पेयर बढ़ेगा तो थीटा क्या होगा, घट जाएगा। सेंट्रल एटम लोन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम बढ़ेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये पहला रूल है। हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH4 है, NH3, अगला H2O है, ये। अब देखिए CH4 में कार्बन के बाद हमको उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सटर्नल शेल में, तो यहां से HY क्या होगा, 0 + 4 यानी आ जाएगा 4, और जब 4 आएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है। देखिए इसमें, देखिए अमोनिया में NH3 में इसके पास NH3 के पास N में बारकम कोष में एक्सटर्नल शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ बिजी यानी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, और बच जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी 1+, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर जो है 1 लोन पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे होगा 1 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड यानी आ जाएगा 4 यानी sp3 हाइब्रिडेशन। सेम ऐसे इसमें ऑक्सीजन के बाद में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये सिग्मा बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, अभी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं यानी 2 लोन पेयर बचा है, तो हो जाएगा 2 + 2 यानी 4 आ जाएगा, यानी sp3 हाइब्रिडेशन है। देखिए इसके पास 0 लोन पेयर है CH4 में, Lp का मतलब लोन पेयर, NH3 में 1 लोन पेयर है, H2O में 2 लोन पेयर है, और होता क्या है, CH4 में हमें एंगल पता है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, तो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 10, अब देखिए 30 मिनट मान लेते हैं, यानी ½ डिग्री, तो इतना हो जाता है ये, और यहां से आ जाता है इसमें 2.5 एंगल घटाइए एक लोन पेयर का, आ जाएगी 107 डिग्री आ जाएगा। इसमें भी एक लोन पेयर बढ़ा है तो इतना एंगल थोड़ा सा घट जाएगा, आ जाएगी 104.5 डिग्री, इतना होता है। अब देखिए लोन पेयर जब बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है, एंगल भी यहाँ पर कम ज्यादा हो रहा है। जब लोन पेयर, जैसे यहाँ पर इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्यादा एंगल है, लोन पेयर 1 बढ़ गया एंगल कम हो गया, लोन पेयर 2 हो गए तो और भी एंगल कम हो गया। तो हम देख सकते हैं ना कि सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर बढ़ रहा है तो थीटा घट रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये हम आर्डर लिख देते हैं, आर्डर क्या हो जाएगा एंगल का, कुछ इस तरह से, CH4 में ज्यादा है एंगल, NH3 थोड़ा सा कम, H2O में सबसे कम बॉन्ड एंगल है, तो ये बॉन्ड एंगल का आर्डर है। इस तरह से कंपेरिजन हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सेकंड रूल क्या होता है, सेंट्रल एटम की हमने पहले क्या देखा, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर देखा। उसके बाद जो है दूसरा रूल होता है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। दूसरा रूल है, रूल 2 क्या है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, थीटा भी ये बढ़ेगा। हम एग्जाम्पल पर आते हैं फिर बताते हैं किस तरह से।
जैसे H2O और H2S है, H2O और H2S है, ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन देखें दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो कोई मतलब नहीं हाइब्रिडाइजेशन का नहीं ढंग का। अब देखिए यहाँ पर OH से इस तरह होगा, इसका यस से अटैच होंगे दो हाइड्रोजन इस तरह से। अब देखिए होता क्या है, क्यों बॉन्ड एंगल जो है बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हमने ये क्रम पढ़ा होगा फ्रोंकल ब्राइस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये क्रम पढ़ा है, क्या फ्लोरीन का ज्यादा है, फ्रोंकल ब्राइस BRICS है ना। ICS कैसे लिखते हैं ये, फ्रोंकल ब्राइस ICS ये है। अब देखिए फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की थोड़ा सा कम, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बराबर होती है। ये आर्गन का हार्गन का सबसे कम होता है, इसे याद रखेंगे हम फ्रोंकल ब्राइस से, फ्रोंकल ब्राइस। इसका आर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये विद्युत का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये आर्डर होता है ना। अब देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी, पुल करने की कैपेसिटी होती है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, कैपेसिटी ज्यादा है पुल करने की, तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ये इसमें होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन के पास, तो ये बॉन्ड रिपल्सन होगा फिर इलेक्ट्रॉन में इनके मध्य, तो इस तरह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सा। और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नहीं सल्फर की, तो सारे इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात ही नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से एंगल ज्यादा हो जाता है। H2O में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा H2S की कंपैरिजन में, तो ये हो गया सेकंड रूल। और उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड रूल क्या है। एक और हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए हम किसी ग्रुप में जो है जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। फिर से क्लियर करना क्या है, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो थीटा भी क्या होगा, घटेगा। हमें केयर करना है। सेकंड रूल क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, ये था ना। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये घटती है, तो थीटा भी क्या होगा, ये यहां से घटेगा, ये है। देखिए जैसे हम ले लेते हैं देखिए ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ इनके हाइड्राइड हैं। हमने क्या भी देखा कि जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हम जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, एलिमेंट की नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फास्फोरस की कम है, तो बॉन्ड एंगल भी घटता जाएगा। NH3 में एंगल सबसे ज्यादा, और बिस्मुथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सबसे कम है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो
तो ये बॉन्ड एंगल का आर्डर हो जाएगा। सेम ऐसे कार्बन फैमिली में या फिर ऑक्सीजन फैमिली में भी कंपेरिजन कर सकते हैं, जैसे H2S, ये आर्डर होगा, बॉन्ड एंगल का आर्डर है ये। थर्ड रूल क्या है, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल कम होता है। टर्मिनल एटम यानी किनारे का एटम। थर्ड रूल है, टर्मिनल एटम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम बढ़ेगी तो थीटा क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। जैसे हम कंपेयर करते हैं Cl2 F2O Cl2O और H2O, इनका हम कंपेरिजन करते हैं, H2O नहीं रह देते हैं, Br2। अब देखिए यहां टर्मिनल एटम, पता है ना टर्मिनल एटम क्या होता है, और सेंट्रल एटम। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, कुछ इस तरह से रचना बनेगी, यहाँ से O ये Cl, तो यहाँ बीच में क्या है, O है, O क्या है, सेंट्रल एटम है। फ्लोरीन क्या है यहाँ पर, ये टर्मिनल एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम बढ़ेगी तो सेंटर, तो थीटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, होता क्या है, ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये इस तरह से। होता क्या है, इससे जो है ये बॉन्ड जो वीक हो जाता है, ये वाला। तो इस पर जो है, O पर जो है वीक होने का जो है इसका एंगल क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे अगर ये अपनी ओर खींचता था तो क्या होता था, आपस में रिपल्सन होता था। लेकिन क्या है, ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है तो यानी कोई रिपल्सन नहीं हुआ, रिपल्सन कम होता जाएगा, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम होता जाएगा। ये है, तो हम इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम देख करके हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। यहां से हटा दीजिए, तो ये F2O और Cl2O में बॉन्ड एंगल हम इस तरह से देख लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी क्या होगी, बॉन्ड एंगल कम होगा। केयर करना, ये यहां Cl2 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ज्यादा है, तो फ्लोरीन एंगल इसमें कम होगा F2O में। और Br2O होता तो फिर Br ये इस तरह से, इसमें बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसकी, फ्लोरीन इसमें इसकी और भी कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ब्रोमीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम है, बॉन्ड एंगल इसमें सबसे ज्यादा होगा, तो ये आर्डर बन जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ रूल है वो क्या होता है, टर्मिनल एटम की हम साइज देखेंगे। साइज देखिए, देखिए होता क्या है, जब साइज बड़ा होता है टर्मिनल एटम की तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाता है। रूल लिख देते हैं फिर बताते हैं। साइज ऑफ टर्मिनल एटम बढ़ेगा तो थीटा क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड ज्यादा होगा, दैट इज रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड ज्यादा होगा।
और इससे क्या हो जाएगा, थीटा ज्यादा हो जाएगा। क्लियर करना, हम क्या बता रहे हैं, इसे Cl2O लेते हैं, Cl2O और लेते हैं H2O। देखिए दोनों O इस तरह से, ये Cl यहाँ से O से अटैच होंगे, ये Cl2O में टर्मिनल एटम क्लोरीन है ये, और H2O में टर्मिनल एटम क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखिए इसकी साइज जो है, हम इस तरह साइज दर्शाते हैं। ये साइज क्या है, इसमें ज्यादा है, इसमें साइज छोटा होगा। H2O में होता है क्या है, दोनों क्लोरीन की साइज ज्यादा है, इससे होगा क्या है, इन एटम्स में जो है रिपल्सन ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे स्टेरिक हिंडनेस ज्यादा हो जाएगा, रिपल्सन बांड के बाद रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, इससे बांड एंगल भी ज्यादा हो जाएगा। यानी Cl2 में बांड एंगल ज्यादा है H2O के कंपेरिजन में, तो ये होता है बांड एंगल का आर्डर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए H2O, Cl2O, Br2O और I2O में ये बांड एंगल का आर्डर होगा। कैसे, देखिए H2O और इन दोनों में क्या कंपेरिजन कर देंगे हम, स्टेरिक हिंड्रेंस। साइज से क्लोरीन की ज्यादा है तो एंगल ज्यादा हो जाएगी, टर्मिनल एटम क्लोरीन है और क्लोरीन की साइज ज्यादा होगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा, तो इससे बांड एंगल बढ़ जाएगा। Br2O और इसमें इन दोनों में साइज ज्यादा है ब्रोमीन की, तो बांड एंगल ज्यादा होगा। आर्गन की साइज और भी ज्यादा है, टर्मिनल एटम है, तो बांड एंगल का आर्डर ये हो जाएगा, ये है। लेकिन जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो है, क्वेश्चन हो जाता है वाई बॉन्ड एंगल इन F2O is lesser than H2O, lesser than H2O, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हम जो रूल लगाएंगे बांड एंगल कंपैरिजन का, वो कैसे लगाएंगे, हम आर्डर से लगाएंगे। पहले हम क्या देंगे, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर देखेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, पहला रूल है। दूसरा क्या होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर देखेंगे, लोन पेयर बढ़ता है तो थीटा घटता है। अगला सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो थीटा बढ़ता है। फिर आएंगे टर्मिनल एटम के पास, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो थीटा भी क्या होता है, घटता है थीटा। अगला है टर्मिनल एटम की साइज बढ़ती है, चौथा रूल है टर्मिनल एटम की साइज बढ़ती है तो थीटा बढ़ता है। ये चार रूल हैं। अब देखिए F2O और H2O में हमें कंपैरिजन करना है, हम रूल क्रम से लगाएंगे। इसमें O क्या है, सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम सेम है। टर्मिनल एटम कंपैरिजन से लगाएंगे तो टर्मिनल एटम की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो क्या होता है, पहले थर्ड रूल लगाएंगे तब फोर्थ रूल लगाएंगे। यानी थर्ड रूल क्या है, ज्यादा डोमिनेटिंग है। थर्ड रूल इज मोर डोमिनेटिंग, ये लिखना होगा जरूर, मोर डोमिनेटिंग। दैट इज क्या होता है, टर्मिनल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम बढ़ेगी ऑफ टर्मिनल एटम बढ़ती है तो थीटा क्या होता है, ये घट जाता है। ये पता होना चाहिए हमें। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की, तो बांड एंगल इसमें जो है बांड एंगल जो है कम होगा F2O में, H2O की कंपेरिजन में, तो ये आर्डर बन जाएगा बांड एंगल का। क्लियर करना। एक क्वेश्चन है, व्हिच इज करेक्ट आर्डर ऑफ बांड एंगल। बांड एंगल का कौन सा सही क्रम है, ये हमें क्वेश्चन करना है, मतलब कौन सा सही कौन सा गलत है।
देखिए हम पहले कंपैरिजन करने के लिए क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो हम अपना रूल लगाएंगे। देखिए इसमें देखिए BCl3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, बोरान के बाहरी कोष में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीनों क्या किया क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया है, यानी HY का मान आ जाएगा 0 + 3 यानी 3 आएगा, 3 है यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यानी थीटा कितना हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, थीटा हो जाएगा इसमें 120 डिग्री। अब देखिए PCl3 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, एक्सटर्नल सेल में जो है फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बिजी हैं यानी सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, और बच जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर प्लस 30 सिग्मा बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें। तो एंगल आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखिए ये जो ऑर्डर है यानी ये सही है, पहला क्वेश्चन तो सही है। सेकंड वाले पर आते हैं हम। देखिए ऑक्सीजन एक्सटर्नल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 एक हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। अभी बच जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन जो बनाएंगे 2 लोन पेयर, यानी 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड यानी आ जाएगा 4, और 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। अब यहां पर देखिए जो इस तरह से दिख रहा है इस तरह संरचना नहीं होती, इसकी संरचना होती है इस तरह से, सेंट्रल एटम होता है यानी इसमें OCl, ये होती है NOCl की संरचना। एक्सटर्नल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ ऑक्सीजन के साथ बिजी हैं, 2 यहाँ क्लोरीन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं 5 इलेक्ट्रॉन में से नाइट्रोजन के पास, सेंट्रल एटम के पास, तो हो जाएगा 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, आ जाएगा HY का मान 3, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड यानी 3 आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें sp2 है, इसमें sp3 है, sp3 109, इसमें होगा 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें 120 डिग्री होगा sp2 में। तो ये भैया जो ऑर्डर है ये गलत हो गया है, बी वाला गलत है। देखिए NH3 और NF3 हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे क्या होगा, सेम होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर दोनों में, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है दोनों में। तो हम क्या करेंगे अपना रूल लगाएंगे, फिर हम इसमें पहला रूल लगाएंगे। देखिए पहला रूल क्या है, लोन पेयर दोनों में सेम ही है तो कोई रूल पहला रूल नहीं लगेगा। दूसरा नियम क्या होता है, सेंट्रल एटम, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम की जब ये भी रूल नहीं लगेगा, सेंट्रल एटम सेम ही है, नाइट्रोजन ही है। अब हम आते हैं टर्मिनल एटम, थर्ड रूल जो होता है, टर्मिनल एटम की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो थीटा घटता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो थीटा कम होना चाहिए। हाइड्रोजन से जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पर NF3 में बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, यानी रूल थर्ड से जो है ये तीसरा सही होगा। रूल थर्ड लगा है यहाँ पर, क्लियर करना रूल 3। और देखिए NH4 है, NH2 नेगेटिव है। नाइट्रोजन के एक्सटर्नल सेल में जो है, आउटर मोस्ट सेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस चार्ज आया यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे NH4 के पास, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये चारों जो है हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना यानी 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 0 लोन पेयर। अच्छा इसमें देखिए NH2 नेगेटिव में नाइट्रोजन की पास एक्सटर्नल सेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज आया यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और 6 में से जो है 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, दोनों हाइड्रोजन के साथ। अभी बच जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 2 लोन पेयर बनाएंगे, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, NH2 नेगेटिव में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखिए लेकिन 2 लोन पेयर है इसके पास, और हमें पता है जब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो NH2 के पास 2 लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल इसमें कम होगा NH2 नेगेटिव में। तो रूल नंबर फर्स्ट से जो है ये जो है सही है। तो ये कंपेरिजन हो गया।
बाकी क्वेश्चन कर लेना, जो ना आए पूछ सकते हैं बाय नेगेटिव कंपैरिजन का।